अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दाव। आली जो अपनी माँ के साथ सुंबल का रिश्ता मांगने आया तो आसिम हाँ कर देता है क्योंकि सुंबल की खुशी आली में है। अलमास बेगम को तो बहुत गुस्सा आया। उनके जाने के बाद वो एक जोरदार थप्पड़ आसिम को दे मारती है और कहने लगी, इतने बड़े हो गए हो कि सारे फैसले खुद करोगे। मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया। जब मैं उन्हें इनकार कर रही थी तो किसी वजह से कर रही थी ना। तुम्हें हाँ नहीं करनी चाहिए थी, तुमने मेरी इंसल्ट की। अब शोरगुल की आवाज़ सुनते ही सुंबल भी यहाँ पर आ जाती है तो आसिम कहने लगा, सुंबल का भाई हूँ मैं, इस घर का बेटा हूँ, इस नाते से कुछ फर्ज तो बनता है ना, कुछ हक तो बनता है मेरा कि मैं कोई फैसला ले सकूं। आसिम की ऐसी बातों पर तो अलमास उसे दो टोक कह देती है, अच्छा इतने बड़े हो गए कि फैसले कर सकते हो, लेकिन मुझे सुकून नहीं दे सके। जब बड़े हो गए थे तो मुझे कहना था ना कि माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आप घर में बैठिए, रेस्ट कीजिए और मैं ही सारी जिम्मेदारियां संभालूंगा। लेकिन नहीं, उस वक्त तो तुम बड़े नहीं हुए, अभी तक तुम बच्चे हो, मैं ही सब कुछ कर रही हूँ। लेकिन बहनों का रिश्ता करते वक्त तुम बड़े बन गए, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। आसिम और सुंबल तो यहाँ से चले गए। अलमास बेगम बैठी सोचने लगी कि आपता तुमने मेरे साथ क्या किया। तुम्हारे बेटे ने निशा को तो मार दिया, लेकिन आली मेरी बेटी के पीछे पड़ गया। काश तुम लोग मुझे मिलो और मैं तुम लोगों से पूछूं कि ये क्या हरकत की तुम लोगों ने। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अंबर भी माँ के पास आती है और माँ को उकसाने लगी कि कभी भी आली के रिश्ते के लिए हाँ मत कीजिएगा। वो इस काबिल नहीं कि सुंबल उससे शादी कर सके। मैं सुंबल से भी बात करूंगी। ऐसे में वो सुंबल से भी बात करने जाती है और कहने लगी, क्या तुम उस 2 टके के इंसान के लिए माँ के सामने खड़ी हो। अब जब आली को 2 टके का कहा तो सुंबल ने बहन पर हाथ उठा दिया। बेशक सुंबल को भी इस वक्त आली के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरी तरफ अब अलमास बेगम सारे का सारा कसूर नेहा पर डाल देती है। तुमने ही मेरी मासूम सी बेटी को वर्गलाया है ना। ये ज्यादातर तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हारी कंपनी में रहती है, तुम्ही से बात करती है। तुमने ही इसको शय दी ना कि अपने घर वालों के सामने खड़ी हो जाए। लेकिन तुम मेरी बात सुन लो, मैं ये सब कुछ होने नहीं दूंगी जो तुम चाहती हो। नेहा तो कहती रही कि उसका कोई कसूर नहीं, लेकिन भला कौन एतबार करेगा। और खास तौर पर अलमास बेगम तो कभी नहीं मानेगी कि नेहा ने कुछ नहीं किया। जब अलमास बेगम ने देखा कि बेटी उसके सामने खड़ी हो जाती है, किसी भी तौर वो आली के रिश्ते को इनकार करना नहीं चाहती, तो वो जल्दी से अपनी और सुंबल की इस्लामाबाद की टिकट बुक करवा लेती है ताकि कुछ दिन जाकर वहां पर रहे और ये मामला ठंडा पड़ जाए और वापस आकर वो सुंबल की शादी खुरम से ही कर दे। लेकिन वो ये तो जानती ही नहीं कि आली खुरम को पहले ही सब कुछ बता आया है। वो तो अब सुंबल से शादी नहीं करेगा। लेकिन सुंबल टिकट बुक करवाते हुए अपनी माँ की बातें सुन लेती है, इसलिए तो आली को जल्दी से इन्फॉर्म कर देती है। अब आली आर या पार कुछ तो करेगा, सुंबल को वर्गलाएगा, कोर्ट मैरिज करने पर मजबूर करेगा और सुंबल उसे चुप कर निकाह भी कर लेगी। तभी तो जाकर सुंबल की हार होगी, क्योंकि आली जीत चुका है। अब अलमास बेगम के बुरे दिन शुरू हो गए।